हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल उत्तम कक्षा। तो बीएचयू सीएचएस क्लास 11th वाले बच्चों को बहुत ही कम दिन बच गया है, गिना चुना 4 से 5 दिन बच गया है। तो आपको क्या करना है, आज जो है हम साइंस का सारा एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस कराएंगे। इस सबको जो आपको कॉपी में बनाना है या तो इसको अच्छे वे में समझ लेना है, जो कि एग्जाम में इसी में से जो आपको कुछ ना कुछ क्वेश्चंस आपको एग्जैक्ट मैच कर जाएगा। तो चलिए हम लोग देखते हैं, इसमें आपको साइंस का सारा क्वेश्चंस जो है मिल जाएगा, जो एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस है। हम लोग अपने क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। क्वेश्चन क्या कर रहा है, द इमेजिनरी लाइन पासिंग थ्रू द सेंटर ऑफ कर्वेचर एंड पोल ऑफ ए स्फेरिकल मिरर। जैसे स्फेरिकल मिरर हो गया, जैसे कॉनकेव या कॉन्वेक्स कुछ भी बना सकते हैं। तो मान लेते हैं कि ये मेरा एक कॉनकेव मिरर हुआ, ठीक है। तो इमेजिनरी लाइन जहां से पास करता है, ये पोल होगा, ये पोल से इमेजिनरी लाइन पास करता है। तो इसको कौन सा उसको क्या बोलते हैं? इमेजिनरी लाइन जो पास करता है पोल से, इसको क्या बोलते हैं? प्रिंसिपल एक्सिस बोलते हैं। क्या बोलते हैं? प्रिंसिपल एक्सिस। तो जो ऑप्शन में प्रिंसिपल एक्सिस होगा सही हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी में प्रिंसिपल एक्सिस है, तो ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, अ रे पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस आफ्टर रिफ्लेक्शन फ्रॉम अ कनकेव मिरर विल पास थ्रू। कह रहा है कनकेव मिरर बनाना है। सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, कनकेव मिरर बना लेते हैं, ठीक है। ये बाहर से इसको क्या कर दिए, बाहर से हम इसको बंद हो गया, रिफ्लेक्शन अब अंदर ही होगा, तो ये अंदर होगा। अब ये रे आके पैरेलली आके ऐसे टकरा रहा है, ठीक है, आके टकरा रहा है। और टकराने के बाद क्या करता है, वो पैरेलल रे जो टकरा के प्रिंसिपल एक्सिस का जो पैरेलल होता है, टकरा के किससे पास करता है? फोकस से पास करता है। तो आंसर हो जाएगा फोकस। पैरेलल रे पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस आफ्टर रिफ्लेक्शन फ्रॉम अ कंटिन्यूअस रे विल पास थ्रू फोकस, प्रिंसिपल फोकस। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, the size of the image formed by a convex mirror when an object is placed infinity। infinity पे जब कोई ऑब्जेक्ट होता है, कॉन्केव कॉन्वेक्स मिरर कैसा इमेज बनाता है? तो आपको पता होना चाहिए, कॉन्वेक्स मिरर हमेशा कैसा इमेज बनाता है? छोटा इमेज बनाता है। इन लार्ज बड़ा ही हो गया, सेम साइज तो बनाता ही नहीं है, लार्ज बनाता ही नहीं, तो ऑप्शन ए हो जाएगा पॉइंट साइज। पॉइंट साइज सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कर रहा है, द रेशियो ऑफ साइन एंगल ऑफ इंसिडेंस टू द साइन एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन इज ए कांस्टेंट। कह रहा है जो साइन आई होता है, साइन एंगल ऑफ इंसिडेंस बाय साइन एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, ये जो है कांस्टेंट है। ये कौन सा लॉ बोलता है? तो ये स्नेल्स लॉ बोलता है। जो बच्चा पढ़ा होगा डायरेक्ट आंसर मारेगा। ऑप्शन नंबर बी में स्नेल्स लॉ बोलते हैं, इसका स्नेल्स लॉ है। नेक्स्ट क्वेश्चन, बताना है किसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जो है ज्यादा होता है सब में से। तो सबसे ज्यादा जो है डायमंड का होता है। कितना होता है? 2.4142। बाकी आइस का 1.31 होता है, कार्बन का 1.95 होता है, रूबी का 1.71 होता है। तो सबसे ज्यादा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स किसका होता है? डायमंड का। डायमंड का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जो होता है सबसे ज्यादा होता है। कितना होता है? 2.42। तो ये ऑप्शन नंबर सी सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, इफेक्टिव डायमीटर ऑफ द सर्कुलर आउटलाइन ऑफ ए स्फेरिकल लेंस। स्फेरिकल लेंस का जो सर्कुलर आउटलाइन होता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं? अपर्चर। क्या बोलते हैं? अपर्चर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रेटिना ऑफ द आई इज एन लाइट सेंसिटिव स्क्रीन ऑब्जेक्ट लेंस अपर्चर। तो हो जाएगा लाइट सेंसिटिव स्क्रीन। क्या होता है? लाइट सेंसिटिव स्क्रीन होता है। लाइट, ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा, लाइट सेंसिटिव स्क्रीन। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कर रहा है, द ह्यूमन आई कैन फोकस ऑब्जेक्ट्स एट डिफरेंट डिस्टेंसेस बाय एडजस्टिंग द फोकल लेंथ ऑफ द आई लेंस, दिस इज कॉल्ड। जैसे कि क्या होता है, अपना आई लेंस को फोकस करते हैं। जैसे अभी यहाँ दिख रहा है, तुरंत बड़ा चीज दिख रहा है, तुरंत नजदीक का चीज दिख रहा है, तो तुरंत मेरा जो है लेंस जो है आंख का फोकस करना पड़ता है, उसको एडजस्ट करना पड़ता है। इसको क्या बोलते हैं? इसको हम लोग एकोमोडेशन बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसको? एकोमोडेशन। ये हो जाएगा एकोमोडेशन। अगला है, द पावर ऑफ एकोमोडेशन ऑफ द आई यूजुअली डिक्रीजेस विद, जैसे जैसे हमारा एज बढ़ता है तो क्या होता है, हमारा जो आंख का जो एकोमोडेशन होता है, एडजस्ट करने का पावर होता है, वो क्या होता है? घट जाता है या कम हो जाता है। घट जाता है या तो कम हो जाता है। इस कंडीशन को क्या बोलते हैं? पर्स बायोपिया। क्या बोलते हैं? पर्स बायोपिया। ऑप्शन नंबर बी जो हो जाए इसका सही आंसर हो जाएगा, पर्स बायोपिया। नेक्स्ट क्वेश्चन, किंग ऑफ स्टार्स इज ऑफ स्टार इज ड्यू टू। तो ये ऑलरेडी सिंपल से एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन करके एक टॉपिक है क्लास 10th में। ये सब फेनोमेना जो है उसी के कारण होता है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन। अलग अलग एटमॉस्फेयर में लेयर आपको पढ़े होंगे, उसी लेयर के कारण क्या होता है, हर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स अलग अलग होता है हर लेयर का। इसके कारण रिफ्रैक्शन होता है, जिससे हम लोग ट्विंकलिंग ऑफ स्टार फेनोमेना हम लोग को देखने को मिलता है। ऑप्शन नंबर ए सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या कर रहा है, स्कैटरिंग ऑफ लाइट बाय कोलाइडल पार्टिकल्स। कोलाइडल पार्टिकल्स में जैसे लाइट को स्कैटर करते हैं तो क्या होता है, आपको जो है वो दिखेगा, कलर क्या है वो दिखेगा। तो इस इफेक्ट को क्या बोलते हैं? टिंडल इफेक्ट। क्या बोलते हैं इसको? टिंडल इफेक्ट। ऑप्शन नंबर डी जो है सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसी में 1 एम्पियर ऑफ करंट इज इक्वल टू 1 कूलम बाय 1 सेकंड, 2 कूलम बाय 1 सेकंड, 1 कूलम इनटू 1 सेकंड, 1 कूलम इनटू 1 सेकंड स्क्वायर। तो 1 एम्पियर सबसे पहले क्यू इज इक्वल टू होता है चार्ज बटा टाइम, सॉरी इलेक्ट्रिक करंट इज इक्वल टू होता है चार्ज बटा टाइम, क्यू बाई टी।
तो इसको 1 बनाने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा, चार्ज 1 कूलम का होगा, टाइम भी 1 सेकंड का होगा, तब क्या आएगा 1 एम्पियर। यानी ये वाला ऑप्शन जो भी होगा वो सही हो जाएगा। 1 एम्पियर इज इक्वल टू 1 कूलम बाई 1 सेकंड। तो ऑप्शन नंबर फर्स्ट में ही दिख रहा है 1 कूलम बाई 1 सेकंड। ऑप्शन नंबर फर्स्ट सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, इस क्वेश्चन में कह रहा है 1 ओम इज इक्वल टू, 1 ओम किसके बराबर होता है, तो हम फार्मूला बताए थे, R बराबर होता है रेजिस्टेंस, इसका यूनिट होता है ओम, तो इसका वैल्यू होता है V बाई आई। क्या होता है V बाई आई, जैसे कि आप पढ़े होंगे ओम्स लॉ क्या बताता है, V इज इक्वल टू आई आर, तो R इज इक्वल टू क्या हो जाएगा V बाई आई। तो ये 1 होगा, ये 1 कब होगा, 1 ओम कब होगा, जब ये भी 1 होगा, 1 वोल्ट का होगा, और करंट भी 1 एम्पियर का होगा, यानी 1 वोल्ट बाई 1 एम्पियर। कौन सा ऑप्शन में ऐसा दिख रहा है, सी में दिख रहा है 1 वोल्ट बाई 1 एम्पियर। 3 नंबर ऑप्शन जो है बिल्कुल ही सही आंसर हो जाएगा, ठीक है, सी। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या कर रहा है, इफ द लेंथ ऑफ अ मेटेलिक वायर इज डबल्ड देन रेजिस्टेंस ऑफ द वायर। तो हम पढ़ा चुके थे इलेक्ट्रिक करंट वाले चैप्टर में, रेजिस्टेंस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है लेंथ ऑफ द वायर के। तो अगर हम लोग लेंथ को डबल कर रहे हैं, लेंथ को क्या बोल रहे हैं, डबल, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, तो एक को डबल करेंगे तो दूसरा भी क्या हो जाएगा डबल, यानी कि रेजिस्टेंस भी क्या हो जाएगा डबल। तो जो भी ऑप्शन में ये दिखेगा वो सही आंसर हो जाएगा। तो कौन सा हो जाएगा, बी ऑप्शन सही हो जाएगा, क्योंकि अगर हम लोग लेंथ को डबल किए तो रेजिस्टेंस भी क्या हो जाएगा डबल। तो ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में करा है व्हेन द रेसिस्टर आर कनेक्टेड इन सीरीज, सीरीज में जब कनेक्टेड होता है तो क्या क्या चीज होता है। तो हम पहले एक वीडियो बना के बताते हैं कि जब भी सीरीज में कनेक्टेड होता है रेसिस्टर, तो उसमें करंट सेम जाता है और पोटेंशियल डिफरेंस अलग अलग जाता है, तो देखते हैं। और इफेक्टिव रेसिस्टेंस जो होता है वो जो है इंडिविजुअल रेसिस्टेंस से ज्यादा होता है। तो ये करंट इच रेसिस्टर इज सेम एंड द टोटल करंट इन द सर्किट, हाँ ये भी सही है। हर रेसिस्टेंस का करंट सेम होगा जितना वो टोटल रेसिस्टेंस टोटल करंट होगा सर्किट में, ये पहला तो बिल्कुल सही है। वोल्टेज अक्रॉस इच रेसिस्टर इज सेम, नहीं वोल्टेज सेम नहीं होता, ये बी वाला गलत हो गया। सम ऑफ करंट पासिंग थ्रू इच रेसिस्टर इज सेम, नहीं ये भी गलत हो गया। इफेक्टिव रेसिस्टेंस कम नहीं होता, ये भी गलत है। ऑप्शन नंबर ए जो है बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। हर रेसिस्टर में जो है करंट जो होता है सेम होता है, जितना टोटल करंट जाएगा उतना ही हर रेसिस्टर में करंट रहता है। ऑप्शन नंबर ए जो होगा फर्स्ट जो होता है करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में कह रहा है अकॉर्डिंग टू द जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग, तो जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग जो मेरा वीडियो जाके देख लीजिए उसमें हम सब बताएं। जूल्स लॉ किसके बराबर होता है, बी इंटू क्यू के बराबर होता है। बी का फॉर्मूला ओम्स लॉ से क्या होता है आई आर, और क्यू का क्या आता है आई टी। इसको दोनों को सॉल्व करेंगे तो आई से आई गुना हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा आई स्क्वायर इंटू आर इंटू टी। कौन सा ऑप्शन में ऐसा दिख रहा है, आई स्क्वायर इंटू आर इंटू टी, आई स्क्वायर इंटू आर, ऑप्शन नंबर ए हीट का ये वाला फॉर्मूला हो जाएगा इस ऑप्शन के अनुसार, तो ये करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, इस क्वेश्चन में क्या कर रहा है 1 वाट ऑफ पावर इज इक्वल टू, 1 वाट पावर किसके बराबर होगा था, पावर इज इक्वल टू फॉर्मूला आपको हम बता देते क्या होता है वर्क डन बाई टाइम। वर्क डन किसके बराबर होता है, आपको ध्यान में होना चाहिए, वर्क डन होता था V इंटू क्यू के बराबर, किसके बराबर होता था V इंटू क्यू के बराबर, और टाइम क्या होता था T, तो T हो जाएगा। हम लोग Q का V को रहने नहीं देते, Q का हम लोग जानते थे क्या होता था फॉर्मूला I इंटू T, क्या होता था I इंटू T, और ये T यहाँ भी है नीचे में तो T लिख देंगे, T से T क्या हो जाएगा खत्म। तो यहाँ से पावर का फॉर्मूला क्या आ गया V इंटू आई। अब पता करना है हमको P को 1 बनाना है, P अगर 1 वाट का होगा तभी होगा जब ये भी 1 होगा और ये भी 1 होगा, यानी कि 1 वोल्ट होगा और इंटू करंट जो होगा 1 एम्पियर का होगा। तो ये वाला ऑप्शन जो भी दिखेगा वो सही हो जाएगा, 1 वोल्ट इंटू 1 एम्पियर। तो ऑप्शन नंबर ए में ही दिख रहा है 1 वाट इज इक्वल टू 1 वोल्ट इंटू 1 एम्पियर, ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल ही करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये क्वेश्चन में क्या कर रहा है कंडक्टर्स ऑफ इलेक्ट्रिक हीटिंग, जो भी इलेक्ट्रिक हीटिंग का कंडक्टर होता है डिवाइसेस का, वो उसका जो ब्रेड टोस्टर होता है या इलेक्ट्रिक आयरन्स होता है वो एलॉय का क्यों बना होता है रेदर देन प्योर मेटल। सब बच्चा जानते हैं जो एलॉय का जो डेंसिटी क्या होता है काफी ज्यादा होता है, तो उसका रेसिस्टिविटी सॉरी क्या होता है काफी ज्यादा होता है, तो एलॉय हैव हाई रेसिस्टिविटी, ऑप्शन नंबर बी जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कराया द डिवाइस दैट डिटेक्ट्स द प्रेजेंस ऑफ करंट, करंट को जो डिटेक्ट करता है मापता नहीं है, जो डिटेक्ट करता है उसको क्या बोलते हैं गैल्वेनोमीटर बोलते हैं, क्या बोलते हैं गैल्वेनोमीटर, सही हो जाएगा। क्या है द मैग्नेटिक फील्ड इनसाइड ए लॉन्ग स्ट्रेट सोलेनॉइड करंट कैरिंग करंट जीरो, जीरो होता है या डिक्रीज होता है टुवर्ड्स इन या इंक्रीज होता है टुवर्ड्स इन या सेम होता है सारा पॉइंट पे, तो ऑप्शन नंबर डी जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा। सारा पॉइंट्स पे क्या होता है उसका जो है मैग्नेटिक फील्ड जो होता है क्या होता है लॉन्ग स्ट्रेट सोलेनॉइड करंट कैरिंग करंट का सेम होता है, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस आर shown close together where the magnetic field is, जहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड ज्यादा क्लोज जो है मैग्नेटिक फील्ड लाइंस कहाँ होता है, जहाँ पर सिंपल सी बात है मैग्नेटिक फील्ड क्या होगा स्ट्रॉन्गर, तो ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। फिर से एक बार देखते हैं व्हेन लीड नाइट्रेट इज हीटेड इमिशन ऑफ अकर्स, तो लीड नाइट्रेट होता है PbNO3, डिकम्पोजिशन रिएक्शन हो गया, PbNO3 को जब भी हम लोग हीट करेंगे तो बनाएगा PbO
प्लस NO2 बनता है प्लस O2 बनता है। इस ऑप्शन के अकॉर्डिंग किस चीज का इमिशन होता है? NO2 का। तो ऑप्शन नंबर बी जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कर रहा है? Na2SO4 प्लस BaCl2 BaSO4 प्लस NaCl। तो ये एक प्रकार का दो आयोनिक कंपाउंड, ये प्लस ये माइनस, ये प्लस और माइनस। तो ये प्लस वाला इस माइनस के साथ जुड़ा और NaCl बनाया, यानी दो कंपाउंड अपना आयन को एक्सचेंज किया। तो ये कौन सा डिस्प्लेसमेंट हुआ? डबल डिस्प्लेसमेंट। ऑप्शन नंबर बी जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा, डबल डिस्प्लेसमेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन, chips manufacturer usually flush bags of chips with dash gas to prevent chips from getting oxidized। ऑक्सीडाइज होने से बचने के लिए जो चिप्स के पैकेट सब होता है उसमें मैन्युफैक्चर कौन सा गैस डालता है? तो नाइट्रोजन गैस डालता है। ये एंटीऑक्सीडेंट होता है, ऑक्सीडाइज होने से बचाता है। तो बी नंबर ऑप्शन जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा, नाइट्रोजन गैस। नेक्स्ट ऑन पासिंग एक्सेस ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड थ्रू लाइम वाटर। जब एक्सेस मतलब ज्यादा से ज्यादा मात्रा में कार्बन डाइऑक्साइड लाइम वाटर उसमें जो डालेंगे, पास करवाएंगे तो क्या बनेगा? तो ये बनाता है कैल्शियम हाइड्रोजन कार्बोनेट बनता है। Ca बनाता है CaHCO3 का होल का ट्वाइस, इसको बोलते हैं कैल्शियम हाइड्रोजन कार्बोनेट या कैल्शियम बाइकार्बोनेट। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या रहा है कि आवर स्टमक प्रोड्यूसेस डैश एसिड टू हेल्प इन डाइजेशन। हमारे स्टमक कौन सा एसिड प्रोवाइड करता है? सब बच्चा जानता है, कौन सा कराता है? हाइड्रोक्लोरिक एसिड। ऑप्शन नंबर डी जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है स्टिंगिंग हेयर ऑफ नेटल लीव्स इंजेक्ट कॉजिंग बर्निंग पेन। तो कौन सा चीज जो है वो हम लोग के अंदर में इंजेक्ट करता है, जैसे पेन टाइप का महसूस होता है, तो कौन सा करता है? मिथेनोइक एसिड। मिथेनोइक एसिड कौन सा करता है? मिथेनोइक एसिड। ऑप्शन नंबर बी जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा। डैश इज यूज इन मैन्युफैक्चर ऑफ बोरेक्स। बोरेक्स बनाने के लिए किसका यूज किया जाता है? पता है? वॉशिंग सोडा। तो अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है? डैश इज ए नॉन मेटल बट इट इज लस्ट्रस। डैश इज ए नॉन मेटल बट इट इज लस्ट्रस। कौन सा ऐसा नॉन मेटल जो कि लस्ट्रस भी है? तो आयोडीन होता है। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर हो जाएगा, आयोडीन। फिर अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है? और क्वेश्चन रिपीट करते हैं, क्या कर रहा है? डैश डज नॉट रिएक्ट विद कोल्ड वाटर। इसमें से कोल्ड वाटर के साथ कौन नहीं रिएक्ट करता है? तो मैग्नीशियम जो है कोल्ड वाटर के साथ नहीं रिएक्ट करता है, बाकी सोडियम, कैल्शियम और पोटासियम जो कोल्ड वाटर के साथ रिएक्ट कर जाता है। तो ये हो गया। फिर अगला क्वेश्चन है कि इनको देखते हैं क्या है क्वेश्चन। मैग्नीज रिएक्ट विद वेरी डिल्यूट HNO3 टू इवॉल्व डैश गैस। तो मैग्नीज क्या है? एक प्रकार का मेटल है। मेटल कभी भी एसिड के साथ रिएक्ट करता है तो कौन सा गैस बनाता है? ये ध्यान में रखना है हमेशा। गैस कौन सा देगा? हाइड्रोजन गैस देगा। और एक क्या बनता है? साल्ट। तो हाइड्रोजन गैस ये फिक्स से देगा ही देगा। तो ऑप्शन नंबर ए में हाइड्रोजन गैस दिख रहा है, तो ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, पर जो बच्चों को रिएक्टिविटी सीरीज याद होगा तो वो एक क्वेश्चन को आसानी से बना लेगा। तो ऑर्डर बताना रिएक्टिविटी सीरीज का। तो इसमें से देखिए Al जो है ज्यादा होता है मैग्नीशियम से। नहीं, ये तो बिल्कुल भी गलत हो गया। मैग्नीशियम ज्यादा रिएक्टिव होता है एल्युमिनियम से, तो ये भी गलत है। ऑप्शन नंबर सी भी रिजेक्ट हो गया। Mg और Al में देखना है, तो Mg और Al में ठीक है, मैग्नीशियम एल्युमिनियम से ज्यादा, यहाँ तक तो सही है। लेकिन जिंक जो होता है ऊपर होता है। हम एक ट्रिक बताते थे, प्लीज स्टॉप कॉलिंग मी अ केयरलेस जेब्रा इंस्टेड ट्राई। तो उसमें देखिए जिंक जो है नीचे में है, ठीक है। और देखिए Fe जो है ऊपर में होता है। जिंक जो है ऊपर होता है और Fe जो होता है नीचे में होता है रिएक्टिविटी सीरीज में। तो इसके अकॉर्डिंग, रिएक्टिविटी सीरीज के अकॉर्डिंग ऑप्शन नंबर बी जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, सल्फाइड ओर आर कन्वर्टेड इनटू ऑक्साइड्स। तो सल्फाइड का ओर को कन्वर्ट कर ले हम लोग ऑक्साइड्स में। इस प्रोसेस को हम पढ़ाए थे, जो एनसीईआरटी में दिया हुआ है, रोस्टिंग बोलते हैं। क्या बोलते हैं? रोस्टिंग। तो रोस्टिंग हो जाएगा, इसका आंसर डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या है? Fe2O3 प्लस Al प्लस रिएक्शन करके Fe बना रहा है, Al2O3 बना रहा है। तो गौर से देखना, यहाँ ये Fe2O3 सॉलिड में है, ये एल्युमिनियम के साथ रिएक्शन किया तो क्या बनाया? Fe बना लिया और Al2O3 बना। साथ में साथ गौर करने वाला हीट दे रहा है। तो ये रियर केस में देखा जाता है डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन में कि हीट भी प्रोड्यूस हो रहा है। तो सब देख के डायरेक्ट मार देगा डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, तो ये गलत है, डी नहीं होगा। डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन नहीं होगा, इसको बोलते हैं हम लोग थर्माइट रिएक्शन। क्या बोलते हैं? थर्माइट रिएक्शन। एक स्पेशल रिएक्शन होता है आयरन का। तो ये ऑप्शन नंबर 20 का करेक्ट आंसर होगा, डी नहीं मारना है। कि सिल्वर आर्टिकल्स बिकम ब्लैक आफ्टर सम टाइम व्हेन एक्सपोज इन एयर। सिल्वर का जैसे चांदी हो गया, वो कुछ समय बाद जो है एयर में एक्सपोज करने के बाद, एयर में छोड़ देता है, हवा में छोड़ देता है, कुछ समय बाद उसमें ब्लैक कलर का जो है एक लेयर फॉर्म हो जाता है। तो किसके कारण होता है? दिस इज बिकॉज ऑफ डैश कोटिंग। तो सिल्वर सल्फाइड के कोटिंग के कारण होता है। ऑप्शन नंबर सी जो है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन क्या कर रहा है, फिर से देखते हैं। डैश इज एन एलॉय यूज फॉर वेल्डिंग इलेक्ट्रिकल वायर्स। इलेक्ट्रिकल वायर्स के वेल्डिंग के लिए इसमें से कौन सा एलॉय का यूज किया जाता है? ब्रॉन्ज, ब्रास,
सोल्जर स्टील, तो ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर हो जाएगा, सोल्डर। नेक्स्ट क्वेश्चन, तो फिर से देखते हैं क्या बोला जा रहा है, फॉर हाइड्रोजिनेशन ऑफ वेजिटेबल्स ऑयल। हाइड्रोजिनेशन जो होता है वेजिटेबल्स ऑयल्स का, उसमें जो है कौन सा कैटलिस्ट को यूज किया जाता है, तो निकिल का यूज किया जाता है। रिएक्शन में ही देखे होंगे क्या लिखा है, कैटलिस्ट के तौर पे क्या यूज किया जाता है, निकिल, तो ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो फिर से देखते हैं क्या है क्वेश्चन, डिहाइड्रेशन ऑफ इथेनॉल। इथेनॉल का डिहाइड्रेशन करते हैं, जैसे ये प्रोसेस हुआ, इसमें डिहाइड्रेशन करते हैं तो क्या बनता है, इथीन बनता है। क्या बन रहा है, इथीन, ETH यानी इथीन बन रहा है, और साथ में साथ वाटर प्रोड्यूस हो रहा है, यानी कि डिहाइड्रेशन हो रहा है। तो इसमें से कौन सा बनेगा, ऑप्शन नंबर सी इथीन बनेगा, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, डैश क्या करा, डैश सॉल्यूशन ऑफ एसिटिक एसिड इन वाटर इज कॉल्ड विनेगर। कितना सॉल्यूशन होता है, 5 से 8, 8 से 9, 4 से 6, 6 से 9, तो 5 से 8% होता है, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, पॉइंट ऑफ प्योर इथेनोइक एसिड, तो ये आपको थोड़ा याद करने वाला चीज है। प्योर इथेनोइक एसिड का जो मेल्टिंग पॉइंट कितना होता है, तो 290 केल्विन होता है, ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, 290 केल्विन। नेक्स्ट क्वेश्चन से देखते हैं, क्वेश्चन क्या है, ईस्टर रिएक्ट्स इन द प्रेजेंस ऑफ एसिड और अ बेस टू गिव अल्कोहल एंड कार्बोक्सिलिक एसिड इज कॉल्ड। तो कह रहा है ईस्टर जो है एसिड के प्रेजेंस या तो बेस के प्रेजेंस में अल्कोहल बनाता है या कार्बोक्सिलिक एसिड बनाता है, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, हाइड्रोलाइसिस बोलते हैं। क्या बोलते हैं, हाइड्रोलाइसिस, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर हो जाए। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन क्या है, मेटल ऑक्साइड एसिड के साथ रिएक्ट करता है तो एक्स बनाता है प्लस वाटर बनाता है, तो एक्स क्या होगा। मेटल ऑक्साइड जो होता है, जैसे कि मेटल ऑक्साइड कुछ भी ले लेते हैं, Na2O हो गया, ये मेटल ऑक्साइड हो गया। इसको अगर हम HCl के साथ रिएक्ट करेंगे तो क्या बनाएगा, NaCl बनाएगा, जो कि एक प्रकार का साल्ट है। तो क्या बनाता है, साल्ट, और साथ में साथ हमारा क्या निकलेगा, पानी निकलेगा, H2O बनाता है। तो और ये इस ऑप्शन के अकॉर्डिंग क्या हो जाएगा, साल्ट, ऑप्शन नंबर डी जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हाइड्रोनियम आयन। हाइड्रोनियम आयन क्या होता है, H3O+ होता है। हाइड्रोनियम आयन को क्या बोला जाता है, H3O+, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। The atmosphere of Venus is made up of thick white and yellowish cloud of। जो वेनस का एटमोस्फेयर है वो थिक व्हाइट एंड येलोइश क्लाउड तो बना होता है, उसमें क्या होता है, वो HCl से होता है या HNO3 होता है या HSO3 होता है, H2SO4 होता है। तो क्लाउड्स किसका होता है, H2SO4 का होता है, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर होता है। तो यहाँ से हम लोग ने जितना केमिस्ट्री का क्वेश्चन है जो आ सकता है एक्सपेक्टेड, वो सब देख लिए हम लोग। तो अगर ये सब क्वेश्चन आपको चाहिए तो ऑलरेडी टेलीग्राम पे हम सारा जो है आपको सेंड कर चुके हैं, और आंसर का वीडियो सॉल्यूशन हम आपको प्रोवाइड कर दिए। बस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और सारा बेनिफिट आपका मैथ्स का भी डाला हुआ है, जाके उसको पुराना देख लीजिए। बाकी सब और जो है हम अपलोड करेंगे 1-2 दिन में, जाके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।